नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला के 6.5 लाख लोग कैसे करेंगे प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन, क्योंकि 6.5 लाख लोगों के लिए शहर में नहीं है एक भी सिटी बस। शहर में फिर एक बार घटी नकली पुलिस बनकर ठगने की घटना। वृद्ध दंपति को नकली सोने की चेन थामकर ठगों ने गायब किए असली सोने के आभूषण। ग्रीष्मकाल में शहरवासियों को अग्निकुंड में झोंकने का काम। केंद्र की 10 करोड़ की निधि का शहर में किया गया दुरुपयोग। गोवंश चोरी की 10 घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। पुराना शहर पुलिस ने आरोपियों से किया 2,19,000 से ज्यादा का माल बरामद। प्रादेशिक मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए जिले में ऑरेंज हिट अलर्ट जारी। अगले कुछ दिनों तक शहर में और तेज धूप तपने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। खाड़ी युद्ध के कारण पूरे देश में फ्यूल की किल्लत चल रही है। यह देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सार्वजनिक परिवहन अर्थात पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन शहर में एक भी सिटी बस उपलब्धता न होने के कारण शहर के 6.5 लाख लोगों के सामने प्रधानमंत्री की अपील का पालन कैसे करें, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। खाड़ी युद्ध में चल रहे युद्ध के कारण पूरे देश में ईंधन की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अर्थात सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की है। शहर की 6.5 लाख जनता प्रधानमंत्री के अपील का पालन करना चाहती है, लेकिन शहर में पिछले 10 वर्षों से महापालिका में भाजपा की सत्ता होने के बाद भी तथा पिछले 25 से 30 वर्षों से सांसद व विधायक भाजपा का होने के बाद भी शहर में एक भी सिटी बस उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन कैसे करें, यह बड़ा सवाल शहर के लोगों के सामने खड़ा हो रहा है। बाहर गांव से शहर में आने वाले नागरिक भी इस बात पर हैरानी जताते हैं कि इस शहर में कोई सिटी बस नहीं है। शहर की सीमा वृद्धि हो गई है, इसलिए जिन इलाकों की सीमा वृद्धि हो गई है वहां के नागरिकों को भी शहर आने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑटो रिक्शा चालक भी ईंधन की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर मनमानी पैसे वसूल रहे हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और अलग अलग शहरी ट्रांसपोर्ट स्टडी के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर कम से कम 40 बस होनी चाहिए, जबकि अच्छी सिटी बस सर्विस के लिए 1 लाख की आबादी पर 60 बसेस होनी चाहिए। लेकिन शहर की आबादी 4.5 लाख होने और शहर की सीमा वृद्धि होने के बाद भी शहर वासियों के लिए एक भी सिटी बस उपलब्ध नहीं है। देश के लाडले प्रधानमंत्री के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील पर कैसे अमल करें, यह बड़ा सवाल नागरिकों के सामने निर्माण हो रहा है। हालांकि शहर में जब नगर पालिका थी तब भी बस सेवा उपलब्ध थी। महापालिका बनने के बाद 2 बार शहर में सिटी बस सेवा शुरू हो गई थी, लेकिन नियोजन के अभाव में सिटी बस सेवा बंद हो गई है। यह सभी सिटी बस इस नेहरू पार्क परिसर स्थित पानी की टंकी के पास बड़े बड़े कबाड़ बन रही हैं। महापालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शहर में सिटी बस सेवा शुरू करने का वादा किया था। सबका ध्यान इस बात पर है कि वह वादा कब पूरा होगा और शहर में सत्ताधारी भाजपा के नेता शहर के लोगों को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने का मौका कब देते हैं। अकोला शहर में फिर से नकली पुलिस बनकर एक बुजुर्ग दंपति को लूटने की घटना शहर के शिवनी हवाई अड्डे के पास घटी है। मोटरसाइकिल से आए 2 युवकों ने अपने आप को पुलिस बताकर इस बुजुर्ग दंपति को नकली सोने की चेन थमाकर असली सोने के आभूषण गायब कर दिए। आगे पुलिस की नाकाबंदी है। पुलिस अधिकारी चेकिंग कर रहे हैं। आपके पास के गहने छिपा कर रखें, अन्यथा आप पर मुसीबत आ सकती है। इस तरह का झांसा देकर 2 ठगों ने बाबुल गांव निवासी एक वृद्ध दंपति को हाथों हाथ ठग लिया। वृद्ध महिला के गले से 7 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लेकर दोनों ही ठग 9-2-11 हो गए।
बाबुलगांव निवासी 60 वर्षीय किशनराव चोपड़े अपनी पत्नी पद्मा चोपड़े के साथ अकोला शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस दौरान शिवनी हवाई अड्डे के सामने मोटरसाइकिल पर आए 2 ठगों ने उन्हें झांसा देकर ठग लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठगों का गैंग 2 लोगों का था। इन दोनों ने वृद्ध दंपति को रोका और कहा कि हम दोनों पुलिस वाले हैं और आगे पुलिस की नाकाबंदी चल रही है। पुलिस अधिकारी चेकिंग कर रहे हैं, आपके पास के गहने छिपा कर रखें, अन्यथा आप पर मुसीबत आ सकती है। इसके बाद घबराए वृद्ध दंपति ने अपने गहने निकालकर इन 2 ठगों को सौंप दिए। ठगों ने हाथ की सफाई दिखाकर उन्हें अलग से कागज में बांधकर रखे, नकली गहने सौंपे और वह मौके से फरार हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वृद्ध दंपति को लगा कि कागज की पुड़ी में देखना चाहिए। उन्होंने पुड़ी को खोलकर देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पुड़ी के भीतर मंगलसूत्र के बजाय नकली सोने की चेन दिखाई दी। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से ठगी का शिकार बनाया गया था। वृद्ध दंपति ने तुरंत MIDC पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की। अपनी आपबीती को लेकर वृद्ध किशन चोपड़े ने RRC न्यूज को जानकारी दी। विमानतळच्या गेटपाशी 2 इसम भेटले. त्यानं पोलीस अधिकारी आहो म्हणून सांगितलं. मग सोन्याची माग केली. समोर तुम्ही जासाल तर समोर गाडी आहे पोलीसची, मोठ्या साहेबांची, तुम्हाला 5,000 रुपये दंड भरावा लागेल. मग त्यानं ते आमच्या घरच्या लोकांनी म्हटलं की बरं तुमच्या अंगावर सोनं किती आहे म्हणजे काढून ठेवा. हा माझी मिसेस होती ना. अच्छा. तर त्यांनी ती सोन्याची माग केली. बुवा ते काढून ठेवा, तुमच्या पर्समध्ये ठेवून द्या. मग ते आम्ही काढलं आणि हाती घेतलं. असं तर त्यानं ते त्याच्या हाती घेतलं आणि अदलाबदल केलं. त्याच्यावर गोप होता एक, ते गोप घेऊन 2 पुळ्या बांधल्या. त्यातली ओरिजिनल पुळी त्यानं त्याच्यासोबत ठेवली आणि ते नकली तो गोप होता तो आमच्या पर्समध्ये टाकला. आणि नंतर ते दोघं त्यातल्या अकोल्याकडे रवाना झाले. आम्ही आमच्या घराकडे निघलो. आम्हाला तसा डाऊट आला कि बुआ हे सोनं इतकं वजनदार कसं आहे. बता दें कि इस तरह की यह शहर की दूसरी घटना है, जबकि जिले में तीसरी घटना 2-3 दिनों पहले सिटी कोतवाली पुलिस थाने की हद में आने वाले मामा बेकरी के पास एक व्यक्ति की सोने की अंगूठियां व सोने की चैन इस तरह अज्ञात ठगों ने पार की थी। जबकि बालापुर शहर में भी इसी तरह एक व्यक्ति के साथ ठगी की गई थी। अपने आप को पुलिस वाले बताकर लोगों के साथ ठगी करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। ग्रीष्म काल में पर्यावरण का संरक्षण हो तथा शहर में वातावरण ठंडा रहे, इस उद्देश्य को लेकर केंद्र शासन की ओर से महापालिका को पेड़ लगाने के लिए 10 करोड़ का निधि प्राप्त हुआ था। इस निधि के तहत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन इस 10 करोड़ की निधि से 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर सीमेंट कंक्रीट का रास्ता निर्माण करते हुए केंद्र की निधि का दुरुपयोग करने की तस्वीर सामने आ रही है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की निधि के तहत शहर में पेड़ लगाना, मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट तैयार करना, सभी जंक्शन का आधुनिकीकरण करना, EV चार्जिंग स्टेशंस निर्माण करना तथा शहर की शमशान भूमि में स्वच्छ ईंधन की सुविधा निर्माण करना आदि उपाय योजना करना जरूरी था। लेकिन इस 10 करोड़ की निधि से 6 करोड़ खर्च कर सीमेंट रोड निर्माण करते हुए शहरवासियों को इस ग्रीष्म काल में अग्निकुंड में धकेलने का काम किया गया है। इस निधि के तहत हमने 6 करोड़ 40 लाख के सीमेंट रोड बनाने का दावा महापालिका अभियंता अजय गुजर ने किया है। केंद्र की निधि का दुरुपयोग किया गया, इसके लिए सांसद अनूप धोत्रे की मंजूरी ली गई या उनका इस ओर दुर्लक्ष हो गया, यह प्रश्न निर्माण हो रहा है। महेश भवन से सदगुरु गैस तथा सदगुरु गैस से तुकाराम चौक, इस पुराने RTO कार्यालय के रोड का सीमेंटीकरण इस निधि के तहत किया गया। पहली बात तो यह है कि यह निधि पर्यावरण के संरक्षण के लिए आया था, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की बजाय इस निधि के तहत सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनाया गया। यह दोनों ही कंक्रीट के रोड एक ही ठेकेदार ने निर्माण किए हैं। वर्ष 2023-24 में निर्माण किए गए इन 2 रास्तों के बजाय अगर यह निधि पेड़ लगाने पर खर्च किया जाता तो पर्यावरण का निश्चित ही संरक्षण हो सकता था। लेकिन महापालिका के लचर नियोजन के अभाव में पर्यावरण संरक्षण के मूल उद्देश्य को दूर रखने का काम किया गया। महापालिका के इस अजब कारोबार को लेकर महापालिका के अभियंता द्वारा प्रतिक्रिया देने से इनकार किया गया। अकोला शहर तथा जिले में पिछले कुछ दिनों से गोवंश चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। यह देखते हुए इन गोवंश चोरों को पकड़ने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए थे।
आज पुराना शहर पुलिस ने 3 गोवंश चोरों को गिरफ्तार कर 2,19,000 से ज्यादा का माल बरामद किया। पिछले कुछ दिनों से शहर सहित जिले में गोवंश चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई थी। गोवंश की चोरी से किसान तथा पशुपालकों का बड़ा नुकसान हो रहा था। इन गोवंश चोरों को पकड़ने के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए थे। पुराना शहर पुलिस थाने के हद में आने वाले खरप रोड परिसर से 17 अप्रैल को एक सफेद रंग की जर्सी गाय की चोरी की घटना घटी थी। इस चोरी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुराना शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर इस गाय की चोरी की घटना में इस्तेमाल किया गया वाहन भी पुलिस ने जब्त किया। इन तीनों ही चोरों ने शहर व जिले में 10 जगह पर गोवंश चुराने की घटना में शामिल होने की बात कबूल की। पुलिस ने पांचमोरी निवासी तौसीफ शाह, सकाउल्लाह शाह, अकुला के हैदरपुरा निवासी अरबाज खान, फिरोज खान तथा बालापुर निवासी तनवीर खान, आसिफ खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी में इस्तेमाल किया गया टाटा कंपनी का जेस्ट एक्स वाहन भी जब्त किया गया। गोवंश चोरी की घटना में शामिल अन्य आरोपी अखूट फैल निवासी शोएब बेग, अजहर बेग तथा वाड़ेगांव के राजिक कुरैशी व शेख अकील शेख शकील फरार हो गए हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी जानकारी पुराना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार नितीन लेवरकर ने दी। पुणे शहर अंतर्गत मागील काही दिवसांमध्ये जनावर चोरीच्या घटना वाढल्यामुळे पोलीस स्टेशनचा गुन्हे शोध पथक ते गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी प्रयत्नशील असताना गोपनीय माहिती मिळाली की संबंधित गुन्हे जे गुन्हेगार नेहमी गुन्हे करतात तेच करतात ही माहिती प्राप्त झाल्यावरून या गुन्ह्यामधील संशयित आरोपी जे होते त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं। त्यांनी पोलीस स्टेशन जुने शहरच्या 2 गुन्हे केल्याची कबुली दिली। त्यावरून ते गुन्ह्यात वापरलेले वाहन ताब्यात घेण्यात आले। त्या अनुसार गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी यांना सुद्धा अटक करण्यात आली आणि आणखी 3 आरोपी त्यामध्ये फरार आहेत। त्याचप्रमाणे पोस्ट जुने शहरचे 2 गुन्हे, त्यानंतर पोलीस स्टेशन बाळापूर, पोलीस स्टेशन पाथूर, पोलीस स्टेशन अकोटफैल इत्यादी पोलीस स्टेशन सुद्धा गुन्हे केल्याची कबुली या संबंधित आरोपींनी दिलेली असून त्या संपूर्ण गुन्ह्यामध्ये जवळपास 5 लाखाच्या वर मुद्देमाल संबंधित आरोपींनी चोरी केल्याचे कबूल केलेले असून सध्या त्या 3 आरोपी यांचा पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात येत असून आणखी पुढे गुन्हे केले किंवा कसे याबाबत तपास सुरू आहे। आरोपी यामध्ये 3 आरोपी आहेत। त्या 3 आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। अकोटफेल त्याचप्रमाणे बाळापूर हद्दीत राहणारे आरोपी आहे। त्या आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। आता त्यांचा PCR मध्ये त्यांना घेण्यात येत असून त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त माहिती प्राप्त करून पुढील तपास करण्यात येत आहे। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई पुराना शहर पुलिस स्टेशन पुलिस उपनिरीक्षक योगेश चौहान, पुलिस अमलदार शेख असलम, पंकज उपाध्याय, श्रीकांत पवार, सागर शिरसाट, पवन डंबेलकर, आशीष नांदोरकर ने की। जिले में गर्मी का मौसम दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। पिछले सप्ताह से तापमान 42 डिग्री के ऊपर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रादेशिक मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज हिट अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वह बेवजह धूप में ना निकले, खूब पानी पिए और हल्का खाना खाए, साथ ही धूप से बचाव करने के उपाय करें। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कुछ दिनों तक तापमान और बढ़ने की संभावना है और गर्मी का मौसम और अधिक तेज हो सकता है। बढ़ते तापमान से लोगों की सेहत पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। जिले में गर्मी का मौसम काफी गर्म महसूस किया जा रहा है और बाहर घूमने वाले लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले मजदूरों को गर्मी का खास तौर पर खतरा है। इसे देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वह बेवजह धूप में ना निकले, खूब पानी पिए और हल्का खाना खाए, साथ ही सिर ढकने, छांव का इस्तेमाल करने और दोपहर में बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तापमान में यह बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है और लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार विदर्भ में मौसम सूखा होने, गर्म हवाओं का असर और बादलों की कमी के कारण तापमान बढ़ रहा है। मानसून आने के पहले गर्मी का प्रकोप कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है, इसलिए नागरिकों को मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करना और जरूरी सावधानी बरतना जरूरी हो गया है। वाशिम जिले में लगातार चौथे दिन डीजल की कमी महसूस की जा रही है और जिले के 40% पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। इससे किसानों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायों का भारी नुकसान हो रहा है। यह देखते हुए जिले में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने योग्य कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं।
वाशिम जिले में पिछले 4 दिनों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत निर्माण हो गई है। आज भी जिले के 40% पेट्रोल पंप डीजल और पेट्रोल की कमी के कारण बंद पड़ गए हैं। इससे नागरिकों को, विशेषतः किसान व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द खरीफ का मौसम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ग्रामीण परिसर में खेती मशक्कत के कार्य ट्रैक्टर के जरिए करना शुरू हुआ है। लेकिन डीजल ना मिलने से खेती बाड़ी का काम ठप पड़ गया है। यात्री वाहनों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। डीजल न मिलने से यात्री ढुलाई करने वाले गाड़ी मालिकों के लिए अपनी गाड़ियां खड़ी करने का समय आ गया है। डीजल की प्रतीक्षा में सुबह से ही किसान और नागरिक प्लास्टिक की कैन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, लेकिन डीजल ना मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पंप ऑपरेटर कह रहे हैं कि आज शाम तक डीजल की सप्लाई सुचारू हो जाएगी, लेकिन इससे नागरिकों में असमंजस का माहौल बन गया है। कुछ जगहों पर डीजल पेट्रोल के लिए नंबर लगाने की वजह पर विवाद हो रहा है। इस भीषण गर्मी के दिनों में नागरिकों को प्लास्टिक कैन लेकर डीजल पेट्रोल के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसलिए मांग की जा रही है कि प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और डीजल पेट्रोल की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू करने के लिए योग्य कदम उठाए। वाशिम शहर को जलापूर्ति करने वाले एक बुर्जी बांध का जलस्तर दिन ब दिन घटता जा रहा है। यह देखते हुए हर 8 से 10 दिन में शहर को जलापूर्ति की जा रही है। बांध का जलस्तर कम होने से शहर में गंदा और मटमैला पानी सप्लाई हो रहा है। इसलिए नागरिकों ने सावधानी के तौर पर पानी उबालकर और छानकर पीने का आह्वान वाशिम नगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। वाशिम शहर को जलापूर्ति करने वाले एक बुर्जी बांध का जलस्तर दिन ब दिन कम हो रहा है और इसका असर अब शहर की जलापूर्ति पर सीधा दिख रहा है, क्योंकि बांध के भीतर जो अलगी घास दिखाई देती है वह अभी सड़ रही है, जिससे पानी में गंदगी और बदबू आ रही है। इस वजह से शहर के कई हिस्सों में गंदे व बदबूदार पानी की जलापूर्ति होने की शिकायतें नागरिक कर रहे हैं। हालांकि जल शुद्धिकरण केंद्र में पानी पर आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन नगर पालिका के मुख्याधिकारी नीलेश गायकवाड़ ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी के तौर पर पानी को फिल्टर करके, उबालकर और फिटकरी का उपयोग करके ही पिए। नगर पालिका प्रशासन ने यह भी कहा है कि वह पानी की गुणवत्ता को लेकर सतर्क है और लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आणि माझं नागरिकांना आव्हान राहील की येत्या काळात थोडा पाण्याचा गढूळ धरणामध्ये अलगी मरण त्यामध्ये झाल्यामुळं, डिकम्पोज झाल्यामुळं पाण्याचा गढूळपणा आलेला आहे. तर थोडं लोकांनी त्याबद्दल आम्ही प्रयत्न करतोय पाणी शुद्ध करण्याचा, पण काही गढूळ पाणी आले तर तात्काळ नगरपालिकेला संपर्क साधा, त्यावर निश्चितपणे उपाययोजना केल्या जाईल. काही भागात प्रेशरमुळं पाणी येत नाही आणि मोटर लावला जातात. ज्या भागात आपल्या पाणी पुरवठा त्या भागात मोटर लावल्यामुळं शेवटपर्यंत पाणी पुरवठा होत नाही. तर मी असं नागरिकांना आवाहन करतो की मोटर न लावता आपण पाणी जर घेतलं तर शेवटच्यापर्यंत पाणी पोहोचेल. आणि प्रेशरनं पाणी देण्याचा मी प्रयत्न करतोय, पण काही ठिकाणी पाईपलाईन खूप लांब झालेले आहेत, त्यामुळे प्रॉब्लेम होतोय. पण असं काही असुविधा होत असेल तर मला नगरपालिकेला नेहमी संपर्क साधा, त्यात आम्ही तात्काळ त्यावर काय उपाययोजना करता येईल त्या बघतोय. अकोला शहर के नए बस स्टैंड के सामने स्थित शहीद क्रांतिकारी मदनलाल धिंगरा के प्रतिमा की विटंबना की गई। घटना के बाद शहर में तीव्र प्रतिक्रिया उमड़ रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में आरोपी को ढूंढकर हिरासत में ले लिया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अकोला शहर के नए बस स्टैंड के सामने स्थित शहीद क्रांतिकारी श्री मदनलाल धिंगरा के प्रतिमा की विटंबना कर दी थी। प्रतिमा मुड़ी हुई हालत में मिलने पर इलाके में नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सिटी कोतवाली पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों के गुस्से को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में किया और प्रतिमा को वापस पूर्व स्थिति में लगा दिया। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस की डीबी टीम ने टेक्निकल जांच और खुफिया जानकारी की मदद से आरोपी की तलाश की। पुलिस ने अकोट के इमामबाड़ा इलाके से 27 साल के जाफर अली उर्फ लुइस आसिफ अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में इस जुर्म का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी चंद्रकांत रेड्डी और उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संजय गवई, पुलिस उपनिरीक्षक एजाज खान के साथ साथ डीबी टीम के पुलिस कांस्टेबल नीलेश भगत, अश्विन सिरसाट, ख्वाजा शेख, शैलेश गुगे, अमोल गायकवाड़ और सुरेश सोलंकी ने की। वाशिम के कारंजा शहर में एक अनजान चोर ने दिन दहाड़े कार की खिड़की तोड़कर 20 लाख रुपए पार करने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही कारंजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी थी।
दिन दहाड़े शहर के मेन चौक पर हुई चोरी की घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। वाशिम जिले के कारंजा शहर में दिन दहाड़े कार की खिड़की तोड़कर नगद 20 लाख रुपए पार करने की घटना सामने आई है। यह घटना आज सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे कारंजा बाईपास पर झांसी रानी चौक परिसर में हुई। एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपए निकालने के बाद शहर के उद्यमी चेतन हेड़ा ने अपनी कार कारंजा बाईपास पर राधा कृष्ण होटल के सामने खड़ी की थी। इसी बीच जब वह आम खरीदने के लिए सड़क पार कर रहे थे तो चोरों ने कार की खिड़की तोड़ दी और रुपयों से भरा बैग गायब कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह घटना शहर के अत्यंत व्यस्त जगह पर हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस घटना के कारण शहर में एक ही हड़कंप मच गया है। सीबीआई द्वारा नीट पेपर लीक केस में आरसीसी कोचिंग क्लास के संचालक प्राध्यापक मोटेगांवकर को गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकोला में आक्रामक हो गई है। मनसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के आरसीसी कोचिंग क्लास के सामने जोरदार आंदोलन किया और इंस्टीट्यूशन के बोर्ड पर काली पोत दी। इस समय सीबीआई से इस मामले की पूरी जांच करवाने और सख्त एक्शन लेने की भी मांग की गई। नीट पेपर लीक केस का असर अब अकोला में भी दिखने लगा है। सीबीआई द्वारा आरसीसी कोचिंग क्लास के संचालक प्राध्यापक मोटेगांवकर को गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अकोला शहर में जोरदार आंदोलन किया। मनसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अकोला शहर में प्राध्यापक मोटेगांवकर सर के आरसीसी कोचिंग क्लास के सामने पहुंचकर जोरदार आंदोलन किया। आंदोलनकर्ता मनसैनिकों ने इस अवसर पर कोचिंग क्लास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ताओं ने आरसीसी कोचिंग क्लास के बोर्ड पर कालिक भी पोत दी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग मनसे के पदाधिकारियों ने करते हुए कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मोटेगांवकर कोचिंग क्लास यांना नीट पेपर फुटीमध्ये अटक झालेली आहे। त्याच्यासाठी आम्ही अकोल्याचे यांचे दोन्ही क्लासेसवर काळं पोचलेला आहे व आमची मागणी आहे की मोटेगांवकरला फाशी द्यावी। जे 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी त्यांनी खेळलेला आहे। नुकतेच 3 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहे। या आत्महत्येला जबाबदार हा बाजारू मोटेगांवकरच आहे व याला फाशी दिली पाहिजे। आम्ही अकोल्यामध्ये यांचे क्लासेस चालू देणार नाही आणि 8 दिवसामध्ये जे इथले विद्यार्थी शिकत आहे यांचे पैसे वापस करायचे। या मोटेगांवकरचं कोणतेही कोचिंग क्लास आम्ही चालू देणार नाही। अकोल्यातलं त्यांचे जे आरसीसीचे 2 जे सेंटर आहेत ते सेंटर मधले ज्या पोरा प्रवेशित आहेत त्या पोरांचे त्यांनी तात्काळ 8 दिवसाच्या आत पैसे परत करावे आणि हा कोचिंग क्लास इथे त्यांनी बंद करावा। यानंतर मोटेगांवकरचं कोणतेही कोचिंग क्लास आम्ही अकोल्यात चालू देणार नाही। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र तथा उनके अभिभावकों में गुस्से का माहौल है और अकोला में हुए इस आंदोलन की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला के 6.5 लाख लोग कैसे करेंगे प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन, क्योंकि 6.5 लाख लोगों के लिए शहर में नहीं है एक भी सिटी बस। शहर में फिर एक बार घटी नकली पुलिस बनकर ठगने की घटना। वृद्ध दंपति को नकली सोने की चेन थामकर ठगों ने गायब किए असली सोने के आभूषण। ग्रीष्मकाल में शहरवासियों को अग्निकुंड में झोंकने का काम। केंद्र की 10 करोड़ की निधि का शहर में किया गया दुरुपयोग। गोवंश चोरी की 10 घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। पुराना शहर पुलिस ने आरोपियों से किया 2,19,000 से ज्यादा का माल बरामद। प्रादेशिक मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए जिले में ऑरेंज हिट अलर्ट जारी। अगले कुछ दिनों तक शहर में और तेज धूप तपने की संभावना। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।